हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है बेबी सर यूके चैनल पे। देखिएगा, हम गढ़वाल के पवार वंश पढ़ रहे हैं और ये पवार वंश का आपका 7वां 8वां टॉपिक होगा। आज देखिएगा, नरेंद्र शाह के बारे में हम लोग देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक होने वाला है नरेंद्र शाह। इससे पहले हमने प्रताप शाह को पढ़ा था। अब नरेंद्र शाह का सबसे पहले आप देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे 1913 से 1946, ठीक है। और पंवार वंश के ये 59वें राजा हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंवार वंश के कितनेवें नंबर के राजा हुए हैं? 59वें। और आप देखेंगे कीर्ति शाह के 2 पुत्र, एक तो नरेंद्र शाह और दूसरे पुत्र का नाम सुरेंद्र सिंह। और नरेंद्र शाह के पापा का नाम अब आपको मिल गया होगा, कीर्ति शाह। और कीर्ति शाह की 2 रानियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, नेपोलिया रानी और बिस्ट्यावली रानी। नेपोलिया रानी से जिसने जन्म लिया उनका नाम था नरेंद्र शाह, और बिस्टाली से जिसने जन्म लिया उनका नाम था सुरेंद्र सिंह। ठीक है, देखिएगा, आपका जो नरेंद्र शाह है, इनका जन्म होता है 3 अगस्त 1898 में प्रताप नगर में ये पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? प्रताप नगर, गढ़वाल में पैदा होते हैं। और इन्होंने अपनी पापा की तरह ही इन्होंने भी अपना जो प्राथमिक शिक्षा थी और उच्चतर शिक्षा इन्होंने मेयो कॉलेज से ही प्राप्त किया था। किस कॉलेज से दोस्तों? मेयो कॉलेज से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि नरेंद्र शाह छोटी उम्र का ही था, 15 वर्ष। 15 वर्ष में ही इनको गद्दी पर बिठा दिया गया 1913 में। ओके, लेकिन जब ये गद्दी में बैठा उस टाइम पीरियड पे इनकी संरक्षिका थी राजमाता नेपोलिया थी। कौन थी संरक्षिका? राजमाता नेपोलिया इनकी संरक्षिका हुआ। ठीक हो गया। लेकिन इनका असल में जो राज्य अभिषेक हुआ प्रॉपर, वो 4 अक्टूबर 1919 को हुआ और विजयदशमी के दिन। ठीक है, टोटल इन्होंने 27 वर्षों तक पंवार वंश में राज किया। बोले तो टिहरी गढ़वाल में राज किया। आपको ये बात भी याद रखना है। ठीक है, ये प्राथमिक कॉलेज मैंने बता दिया, अजमेर मेयो कॉलेज जहाँ राजस्थान में है। अब आप देखेंगे, ये न सिर्फ आपके बहुत मूर्धन्य व्यक्ति थे, ये राजपाट के बारे में, राज्य के बारे में बहुत कुछ सोचा करते थे। तो इन्होंने अपने समय में गढ़ राज्य के कई युवकों को प्रशिक्षण के लिए आपका विदेश भेजा और फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा। कहाँ भेजा? एक तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा और कईयों को इसने जापान भेजा, जर्मनी भेजा। ठीक है, और नरेंद्र शाह ने ही आधुनिक, आप कह सकते हो, जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर है, इसका रूपरेखा तैयार किया था। इसलिए नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की नींव रखी थी। ये बात आपको याद रखना है। नरेंद्र नगर की नींव 1921 में रखी जाती है और 1925 में ये बनकर तैयार होता है और तब जाकर के ये यहाँ अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते हैं। नरेंद्र शाह के शासनकाल की प्रमुख स्थापना, इन्होंने अपने शासन में कौन कौन से कार्य किए थे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1919 में पंचायतों की स्थापना की टिहरी गढ़वाल में। क्या किया? पंचायतों की स्थापना की टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यूके ट्रिपल एससी के तमाम एग्ज़ामों के लिए, यूके पीएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आजकल, तमाम एग्ज़ामों में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पीसीएस या यूके पीएससी में कम से कम इसकी संख्या 20 से 25 हो जाती है दोस्तों। ठीक है,
अब अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे इसी नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, और अगर आप लोगों को ये A4 बुक फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में दोस्तों, बुक के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पूरा एड्रेस साथ में फ़ोन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आप तक ये नोट्स पहुंचा देंगे। जो भी फीस रहेगी वो बस आपको पे करना है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो आइए नरेंद्र शाह के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या क्या स्थापना किया। कृषि बैंक की स्थापना की और छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की 1920 में। ये बहुत अच्छा अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो इन्होंने कई स्कूलों को छात्रवृत्ति या छात्र निधि, मतलब आप कह सकते हो छात्रवृत्ति दान किया, मतलब कई कॉलेजों में इन्होंने रुपया दिया, ठीक है। जहाँ पर लैंसडाउन स्कूल है, कर्णप्रयाग स्कूल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को इन्होंने काफ़ी कुछ दान किया था। 1921 में ये देवलगढ़ यात्रा और कुलदेवी राजराजेश्वरी का इन्होंने जीर्णोद्धार किया। 1921 में इन्होंने देवलगढ़ और यात्रा किया, और इसी टाइम पीरियड पर राजराजेश्वरी जो इनकी कुलदेवी हुआ करती थी, इनका इन्होंने क्या किया, जीर्णोद्धार किया। ये जो राजराजेश्वरी देवी है, आपको पता होगा कि अजय पाल ने इसको क्या किया था, बनाया था। डोरी पैमाइश मापने वाला यंत्र, टिहरी राजवंश अंतिम बंदोबस्त किया 5वां, 1924 नरेंद्र शाह के समय पे हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1921 में टिहरी राज्य में प्रथम जनगणना इन्हीं के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि उत्तराखंड का या टिहरी गढ़वाल का प्रथम जनगणना कब मिलता है आपको देखने को। नरेंद्र शाह के समय पे 1921 में जनगणना हुआ था ओड़ाथली। ओड़ाथली वाला स्थान आपका नरेंद्रनगर कहा जाता है, और नरेंद्रनगर का जो वर्तमान नाम है आनंद होटल नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आनंद होटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नरेंद्र शाह के समय पे 1929 में इन्होंने अपने जो पीएम बोले तो दीवान पद पर चक्रधर जोयाल को नियुक्ति किया, और 1933 में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्री केमिस्ट्री की स्थापना बीएचयू में की इन्होंने 1933 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने अपने पापा महाराजा कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान किया था यहाँ, और उन्हीं की याद में ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बना, ठीक है। 1 लाख दिया इस बीएचयू को, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, ओके। इन्होंने कोर्ट न्याय व्यवस्था के लिए हुजूर कोर्ट की स्थापना की 1938 में। इनको पंवार वंश का शेरशाह सूरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शेरशाह सूरी। देखिएगा, भारत में सड़कों का जो नींव रखा था ये शेरशाह सूरी ने रखा था, इसीलिए जो उत्तराखंड के गढ़वाल में आपका सड़कों का जाल बिठाते हैं ये आपका नरेंद्र शाह बिठाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको पंवार वंश का शेरशाह सूरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये लिख के रखना है, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे सड़कें बनवाई उस टाइम पीरियड पे। इन्हीं के समय पे गाड़ी सड़क आंदोलन भी हुआ था 1939-40 में, ठीक है दोस्तों। आगे जाएंगे, और इन्होंने 1946 में त्यागपत्र दे दिया अपने पद से, मतलब बोले तो राजा से त्यागपत्र दे दिया, और अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को राजा बनाया। किसको बनाया? अपना पुत्र, इसका जो पुत्र था मानवेंद्र शाह को इसने राजा बनाया, और उनका अभिषेक करवा दिया 5 अक्टूबर 1946 को माता इंदुमती ने, ओके। तो आपको याद रखना है नरेंद्र शाह की बीबी का नाम माता इंदुमती, और 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह का क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया दोस्तों। शांति रक्षा अधिनियम इस टाइम पीरियड पर अंग्रेजियों ने चलाया इसके समय पे, क्योंकि विद्रोहियों का दमन चरम पर था, इसलिए 28 सितंबर 1947 को अंग्रेजों ने विद्रोही का दमन करने के लिए जो हम मांग कर रहे थे राज्य की, तो
ये शांति रक्षा अधिनियम पारित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ टिहरी गढ़वाल में? 28 सितंबर 1947 को। अब आप देखेंगे कि 1923 के दौरान नरेंद्र शाह के समय पे कुछ कार्य हुए, इसको आपको नोट डाउन करना है। टिहरी में आधुनिक हॉस्पिटल की स्थापना हुई, क्योंकि यूँ तो हॉस्पिटल आपने 1883 में मेरे साथ पढ़ा है प्रताप शाह के समय पे। राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किया इन्होंने, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किया 1923 में। ये तीनों काम 1923 में हुए थे। 1924 में देखिएगा क्या क्या कार्यकाल हुए। नरेंद्र नगर में राजभवन का नींव रखा गया 1921 में, लेकिन पूर्ण हुआ 1924 और 25 में, तब जाकर के इन्होंने यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1940 में आपको पता होगा प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया था, ऊपर मैंने इस पर डिटेल से चर्चा किया है। 1942 में कन्या पाठशाला की स्थापना किया इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्या पाठशाला की स्थापना करने वाला टिहरी गढ़वाल नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह को कुछ उपाधियां दी गई अंग्रेज़ों ने, और उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत मूर्धन्य व्यक्ति थे दोस्तों, तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है। इसको अंग्रेज़ों ने अलंकारी व लेफ्टिनेंट की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकारी व लेफ्टिनेंट की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई। साथ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इनको LLD की उपाधि दी, और इनको गढ़वाली फौजों का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे कि इनको गढ़वाली फौजों का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और नरेंद्र शाह को पवार वंश का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, मैंने ये बात आपको बता दिया। लेकिन देखिएगा नरेंद्र शाह के समय पे दो बहुत कलंकारी घटना घटित हुई। अब देखिएगा इतनी योग्यता रखने के बाद भी दो कलंकारी घटनाओं के कारण इनको अच्छा शासक नहीं बताया जाता है, लेकिन मानवता के हिसाब से दोषी ठहराना अन्याय होगा दोस्तों, क्योंकि ये राज को बहुत कुछ सॉरी बच्चों, राज को बहुत आगे तक ले जाना चाह रहे थे। तो देखिएगा दो घटनाएं कौन कौन सी है इसके समय पे, क्योंकि ये दो घटनाओं के कारण ही ये हमेशा विवादित में रहे। एक तो रवाई कांड हुआ था, जिसे आप तिलारी कांड बोलते हैं। तिलाई और रवाई कांड को हम उत्तराखंड के भूगोल में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा सॉरी बच्चों, थोड़ा सा खांसी हो रही है। 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे कुछ आंदोलनकारियों का विरोध कर रहे थे। इन आंदोलनकारियों पर नरेंद्र शाह के जो PM बोले तो दीवान पद पर जो जिसे नियुक्ति किया था चक्रधर जोयाल ने गोली चला दी थी। ठीक है दोस्तों, अभी इतना ही याद रखेंगे क्योंकि इसका संबंध बाद में है। इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, जबकि चक्रधर जोयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। अभी आप हिंट के तौर पर यहाँ पर याद रखेंगे, इनको कलंकारी इसके समय पे दो घटना हुई थी, दो कलंकारी घटना, बस आपको ये याद रखना है कौन कौन से, रवाई और श्रीदेव सुमन। अब देखिएगा श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे। ठीक है, ये टिहरी की आम समस्याओं को लेकर के, प्रजामंडल को लेकर के, टिहरी राज्य को लेकर के हमेशा अपनी मांग को मनवाने के लिए टिहरी राज्य पर दबाव डालते थे, इसलिए इसको जेल की हवा खानी पड़ी। बहुत कुछ हुआ इनके साथ, बाद में बताया जाएगा डिटेल से। अब देखिएगा जब ये बम्बई जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, बम्बई जा रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि श्रीदेव सुमन को क्या कर देना, छोड़ देना आप लोग, ठीक है, उनको रिलीज कर देना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि आखिर इनको रिलीज क्यों नहीं किया गया। इनको इसलिए रिलीज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कुछ ऐसे कर्मचारियों का दल था जो राज्य के विरुद्ध, जो जनता की आवाज़ को दबाने की हमेशा कोशिश करते थे। तो चक्रधर जोयाल उसमें से एक थे, तो इसीलिए इनको रिलीज नहीं किया गया। नरेंद्र शाह ने तो साफ साफ आदेश दे दिया था कि मेरे नाम तक श्रीदेव सुमन को आप रिलीज कर देना। ठीक है, अब वो था ही नहीं, क्या करता।
1946 को नरेंद्र शाह ने त्यागपत्र दे दिया, मैंने आपको ये बता दिया। और 22 सितंबर 1950 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मानवेंद्र शाह 1946 से 1949, बहुत इंपॉर्टेंट, मात्र 3 साल। मानवेंद्र शाह पंवार वंश टिहरी रियासत का अंतिम राजा, जो 60वें राजा हुए मानवेंद्र शाह। पिता नरेंद्र, माता इंदुमती। प्रमुख घटनाएं इसके समय पे अगस्त समझौता 1946, 19 अगस्त को हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगस्त समझौता देखिए किस किस के भी हुआ, टिहरी दरबार और प्रजामंडल के मध्य हुआ। प्रजामंडल जो आम जनता थे और टिहरी दरबार के मध्य हुआ। और इसमें यह कहा गया कि प्रजामंडल के बंदी बनाए गए लोगों को क्या किया जाए, जेल से छोड़ा जाए। और प्रजामंडल के कार्य में अब ये जो प्रजामंडल के लोग हैं ये क्या नहीं डालेंगे, विघ्न नहीं डालेंगे, मतलब बाधा नहीं डालेंगे अब कार्य में। सकलाना विद्रोह हुआ 1946 1947। जब हम टिहरी आंदोलन पढ़ेंगे, टिहरी राज्य में हुए आंदोलन, तो हम सकलाना विद्रोह पढ़ेंगे वहाँ पर। कीर्तिनगर आंदोलन पढ़ेंगे 1948। अभी आप हिंट पर याद रखिए, मानवेंद्र शाह के समय पे प्रमुख घटनाएं। इस आंदोलन, कीर्तिनगर आंदोलन देखिए, फिर भी इस आंदोलन में मोलूराम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और मोलूराम शहीद हुए। 15 जनवरी 1949 को मानवेंद्र शाह ने प्रजामंडल की मांग स्वीकार की। 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय कर दिया गया भारत में और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया। मानवेंद्र शाह 1959 से 2004 तक लगातार टिहरी गढ़वाल से 8 बार सांसद रहे। कितने बार दोस्तों, 8 बार। अंततोगत्य 5 जनवरी 2007 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 5 जनवरी 2007, 5 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था दोस्तों आपका गढ़वाल का पंवार वंश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये और काफ़ी मज़ेदार। हमने इन टॉपिकों से बहुत मज़े किए, बहुत मज़ेदार होकर के हमने इस टॉपिक को पढ़ा। आपने भी नोट्स बनाए होंगे अच्छे से, नहीं बनाए हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और हम वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, मेल करिए, टेक्स्ट मैसेज पे